हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉट का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे फासा बेड पे बैठे होते हैं और तभी नाखून वॉशरूम से बाहर आते हैं। फासा उनसे पूछते हैं कि तुम इतने देर तक वॉशरूम में क्या कर रहे थे, जिस पे नाखून बोलते हैं बस वॉशरूम यूज़ कर रहा था। तो फासा उनसे कहते हैं लेकिन तुम मेरा नाम बुला रहे थे। तो नाखून बोलते हैं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वो धीरे से फासा की शर्ट अपने हाथ से फेंक देते हैं और बेड पर आकर उनके बगल बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैंने पास्ता बोला था, मैं सिला से कह रहा था कि वो पास्ता भिजवा दे। तभी अचानक से फासा अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे पकड़ना चाहोगे। नाखून उन्हें मना करते हुए कहते हैं जिस चीज में तुम्हारी मर्जी नहीं है मैं वो नहीं करूंगा। फासा उनके क्लोज आते हैं और उनकी बॉडी को टच करते हुए कहते हैं क्या अभी तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहते हो, जिस पे नाखून उनका हाथ पकड़कर कहते हैं फासा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलो मत, क्योंकि अगर तुमने हाँ कह दिया तो मैं उस बात को सीरियसली ले लूंगा। लेकिन फासा तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वो नाखून को स्निफ कर रहे होते हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है। नाखून को अचानक कुछ याद आता है और वो फासा से पूछते हैं कि फासा क्या तुम हीट में हो। फासा बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो इस टाइम पे भी नाखून को बस टच किए जा रहे थे और तभी फासा कूद कर नाखून के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें बहुत जोर से स्निफ कर रहे होते हैं। नाखून उन्हें कहते हैं कि फासा संभालो खुद को। और थोड़ी देर के बाद ही फासा जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे। वो नाखून से कह रहे होते हैं कि बताओ मैंने ही तुम्हें बोला था मुझे ना टच करने के लिए और अब मैं ही तुम्हारे ऊपर हूँ। लेकिन लेकिन ये फीलिंग पिछली बार से अलग है। नाखून उनसे बोलते हैं कि फासा क्या तुम श्योर हो। और उसके बाद फासा उन्हें किस करने लगते हैं। नाखून उन्हें रोकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। उसके बाद अपने चश्मे निकालते हैं और पास में रखी टाई से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फासा उन्हें किस कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें, इसलिए नाखून का दोनों हाथ वो अपने ऊपर रखते हैं। नाखून उनके शर्ट की बटन्स को खोल रहे होते हैं। उसके बाद फासा उन्हें किस करते हैं, फिर नाखून उनके ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद में वो दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब फासा सो के उठते हैं तो अपने आप को नाखून की बाहों में देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। तो नाखून उन्हें बोलते हैं शर्माने की ज़रूरत नहीं है, एक अल्फा और ओमेगा के बीच में ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब उसके बाद फासा उनसे उनके टाइप के बारे में पूछते हैं, तो जिसपे नाखून बोलते हैं मेरा कोई टाइप नहीं है। तो फासा उनसे बोलते हैं तुम्हारे एक्सेस। नाखून बोलते हैं मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो फासा बोलते हैं एक मिनट, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, कहीं तुम वो। नाखून बोलते हैं मैं क्या हूँ, तुमसे बेहतर कौन जानेगा। और जहाँ तक बात है मेरी बॉडी की फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करने की, तो जब भी ज़रूरत होती थी सिला होटल में इंतज़ाम कर देते थे। अब ये बात सुनकर फासा को बुरा लगता है तो वो दूसरे साइड घूम जाते हैं। इधर हम कैफ़े में देखते हैं कि अनसा से मिलने नाखिन आए हैं, वो भी एक प्यारा सा बुके लेकर। अनसा उनसे कह रहे होते हैं कि उस दिन के लिए अब और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मुझे मिलने मत आया करिए। पर नागिन उन्हें साफ मना कर देते हैं और दोबारा से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मुझे सच में लगा था कि इसका कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जिस पे इंसान से पूछते हैं क्या। नागिन बोलते हैं मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता हूँ। इंसान उन्हें बोलते हैं कि मैं एक बीटा हूँ और तुम एक ट्रू अल्फा हो, तो तुम्हें किसी ओमेगा को देखना चाहिए ना कि मुझे। तभी वहाँ पे अनसा के दोस्त आते हैं और साथ ही साथ जापान भी आते हैं और वो आकर नाखिन को हक कर लेते हैं। अनसा बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, जिस पे नाखिन बताते हैं नहीं ये मेरा कजिन है। साथ ही नाखिन जापान को वहाँ जाकर बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और जब जापान वहाँ से चले जाते हैं तो नाखिन वो बुके अनसा को पकड़ा देते हैं और अनसा कहते हैं थैंक यू एडवांस में। दूसरी तरफ फासा और नाखून एक साथ काम कर रहे होते हैं और नाखून बोलते हैं कि मेरा ज़रा हेल्प करो इसमें। तो जिस पे फासा सीधा मना कर देते हैं और नाराज़ होते हुए कहते हैं सिला से कह दो वही कर देगा। अब उन लोगों को समझ तो आ नहीं रहा था लेकिन फासा तो नाराज़ थे। वो बस इतना कहते हैं कि आज मेरा काम करने का मूड नहीं है। यही बात को संभालते हुए कहते हैं तो क्या आप मैडम की खाना बनाने में हेल्प करना चाहेंगे। तो जिस पे फासा बोलते हैं हाँ, और वो एआई के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नाखून सोच रहे होते हैं कि ये हुआ क्या। इधर नाखून की मॉम कुछ बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे एआई के साथ में फासा आते हैं और वो मॉम से पूछते हैं कि आप क्या बना रही हैं। जिस पे मॉम बताती हैं एक करी के बारे में जो कि नाखून की फेवरेट है।
ये सुनकर बेचारे फासा का मुंह ही उतर जाता है। तभी मॉम उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम मेरी हेल्प करने आए हो? जिस पे फासा कहते हैं हाँ, लेकिन आज से पहले मैंने कुछ बनाया नहीं है, मतलब मुझे बनाने नहीं आता है। तो मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम आलू छीलने में मेरी हेल्प करो। तभी पीछे से नाखून उन लोगों को इस तरह से देख रहे होते हैं। फासा आलू काट रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी उंगली में चोट लग जाती है और वो दर्द नाखून अपने चेस्ट में महसूस कर पा रहे थे। वो भाग कर आते हैं, बाकी सभी भाग कर उनके पास आते हैं फर्स्ट एड वगैरह लेकर, और नाखून फासा को पीछे से पकड़े होते हैं तो फासा उन्हें हटा रहे होते हैं। मॉम बोल रही होती है कि ये तुम्हारी फेवरेट डिश बना रहा था, तो जिस पे फासा कहते हैं मैं क्यों बनाऊँ, इतनी सारी लड़कियां हैं ना इसके लिए बनाने के लिए। और तब नाखून को समझ आता है तो वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अरे वो बहुत पहले की बात है, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। फासा प्यार से नाखून को ऐसे ही हिट कर रहे होते हैं और बाकी सब ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम उन सबको एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे नाखित सामने से गुजर रहे होते हैं। मॉम उन्हें भी खाने के लिए इनवाइट करती हैं, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो नाखून कहते हैं कि मॉम ने तुमसे कुछ पूछा है ना, जिसमें नाफित चिढ़कर बोलते हैं मुझे नहीं भूख लगी है। तभी फासा बोलते हैं कि तुम्हें अपने बड़ों से ढंग से बात करनी चाहिए, और नाखून से कहते हैं आपको भी इससे थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए। नाफित गुस्सा होकर कह रहे होते हैं कि अब एक ओमेगा मुझे बताएगा कि किस तरह से बात करनी चाहिए, वो भी ऐसा ओमेगा जो दूसरे के छत के नीचे रह रहा है। जिस पे फासा बोलते हैं कि मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ, और कम से कम मेरे पास कोई काम तो है, मैं खुद को पाल सकता हूँ, ना कि तुम्हारी तरह जो कि सिर्फ अपने भाई के पैसे पे पल रहा है। नाफिद कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। नाखून फासा को बोलते हैं कि चलो खाते हैं। उसके बाद फासा मॉम से सॉरी बोलते हैं। मॉम बोलती हैं कोई बात नहीं। वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी सिला भागते हुए आते हैं और नाखून के कान में कुछ कहते हैं और उनसे ये भी बताते हैं कि उन्हें अर्जेंटली कंपनी चलना होगा। नाखून मॉम से कह रहे होते हैं कि मुझे जाना होगा, लेकिन तभी फासा बीच में उन्हें रोकते हुए कहते हैं पर खाना। नाखून बोलते हैं कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो फासा चेहरा बनाने लगते हैं, एकदम सैड से हो जाते हैं। तो नाखून कहते हैं देखो तुम ये शक्ल मत बनाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म करके आ जाऊंगा। फासा बोलते हैं जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर नाखून के वहाँ से जाने के बाद फासा नाखित के पास आते हैं। नाखित उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फासा बोलते हैं तुम्हें इतने अच्छे मैनर्स मिले हैं, तुम्हें इतने अच्छे से पाला गया है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से कर रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नाखित गुस्सा होकर खड़े होते हैं और अपने फेरोमोन्स रिलीज करके फासा को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फासा भी अपने फेरोमोन्स रिलीज करते हैं और नाफित उनके फेरोमोन्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। वो थोड़ा सा वीक पड़ने लगते हैं, इसलिए कहते हैं कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, और फासा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नाखून को कुछ ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अमिंत्रा को बुलाओ। और जब अमिंत्रा आती है तो एक आदमी से कह रही होती है कि बताओ तुमने आखिर ऐसा किसके कहने पर किया। पर वो आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं था, तो अमिंत्रा अपने पास से गन निकालती हैं और उसके ऊपर एम करती हैं। वो आदमी डर के कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे किंग यॉक ने कहा था। नाखून पूछते हैं पर उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझसे कहा गया था कि वेयर हाउस जाओ। नाखून कुछ बोलते उससे पहले अमिंत्रा कहती हैं इससे मैं खुद डील करूंगी। उसके बाद जब नाखून लौट रहे होते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है और सिला को बचाते हुए उन्हें गोली लग जाती है। ठीक उसी टाइम पे वो दर्द फासा को भी महसूस होता है। उसके बाद हम नाखून को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे ड्रेसिंग होने के बाद में वो कॉल करके बता रहे होते हैं कि कल आते टाइम मेडिसिन लेकर आना और इस टाइम मैं घर नहीं आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ फासा अब भी उनका वेट कर रहे होते हैं और इसलिए उन्होंने खाना ही नहीं खाया था। तो नाखून की मॉम आती है और उनसे कहती हैं कि तुम खाना तो खा लो बेटा, नाखून थोड़े टाइम में आ जाएगा। लेकिन फासा कहते हैं मैं थोड़ी देर और वेट करूँगा। उसके बाद हम फासा को उनके रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो वेट करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह सुबह में नाखून वापस आते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनकी मॉम मिलती हैं और बोलती हैं कि बेटा कल रात से तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों था, और अगर तुम घर नहीं आने वाले थे तो बता तो देते। जिस पे वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि कुछ काम आ गया था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, और ये सारी चीज़ें दूर से फासा सुन लेते हैं। और जैसे ही नाखून होटल का नाम लेते हैं फासा को गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे पीछे नाखून भी आते हैं। कमरे में आने के बाद में नाखून बेड पे लेट जाते हैं और हल्का सा अपनी आंख बंद कर ही रहे होते हैं कि तभी फासा बोलते हैं कि कल तुम कहाँ थे और क्या तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो जिस पे नाखून बोलते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ। अब तो फासा का गुस्सा सातवें आसमान पे था, वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम अमिंत्रा को देखते हैं तो वो किंग से बोल रही होती हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जिस पे किंग बोल रही होती हैं कि मुझे ना पता है कि ओमेगा की क्या हालत होती है, और मैं चाहती थी कि आप हर हाल में जीतें। जिस पे अमिंत्रा कहती हैं तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकली, तुम्हें भी मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है।
इधर फासा गुस्सा होकर कैफ़े चले आए थे और वहाँ पे वो अंसा के साथ होते हैं। ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी नाखिन का कॉल आता है और वो फासा से पूछते हैं कि क्या नाखुन तुम्हारे साथ है, क्योंकि इतना कॉल कर चुका हूँ मैं और वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। जिस पे फासा बोलते हैं कि वो थक के सो गया होगा, कल रात में वैसे भी घर नहीं आया था, पता नहीं कौन से होटल में रुका था। तो जिस पे नाखिन बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, वो कल हॉस्पिटल में था। और उसके बाद फासा को पूरी बात पता चलती है। नाखिन उनसे कहते हैं कि तुम अंसा के कैफ़े पे हो ना, तुम वहीं रुको, मैं मेडिसिन लेकर वहाँ आता हूँ। फासा कॉल रखने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। इधर नाखिन जहाँ पे दवा ले रहे थे, वहाँ पे सैंगना भी थे। सैंगना भी कुछ दवा लेने के लिए आए हुए थे। नाखिन जब उन्हें देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो। तो जिस पे सैंगना बताते हैं कि नहीं, बस मेरी हीट आने वाली है ना, तो ये रेगुलर चेकअप था। और उसके बाद नाखिन उन्हें ऑफ़र करते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ओंसा के कैफ़े पे रुकना है। और उसके बाद हम उन लोगों को ओंसा के कैफ़े पे देखते हैं, जहाँ पे फासा नाखिन से बोलते हैं कि जब ऐसा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद कल रात वो किसी और। वो बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं, फिर कहते हैं नाखुन, और उसके बाद भाग कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद में संगना कह रहे होते हैं कि तब मैं घर चलता हूँ। तो जिस पे नाखिन कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा। और साथ ही अंसा को बोलते हैं कि तुम भी चलो। पहले तो अंसा मना कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उन लोगों की बात माननी पड़ जाती है। इधर फासा भाग कर नाखुन के पास जाते हैं तो देखते हैं नाखुन सो रहे होते हैं। फासा उनके पास जाकर उनको चेक करते हैं। तभी अचानक से उनके हर्ट में बहुत तेज़ से दर्द होता है और नाखून भी उठ जाते हैं, उन्हें भी दर्द हो रहा था। फासा कहते हैं ये कैसा अजीब सा दर्द है। उसके बाद वो नाखून को डांट रहे होते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और ये चीज़ मुझे नाखिन से पता चल रही है। नाखून बोलते हैं कि बस वो छू कर निकल गई, डॉक्टर ने बोला कि मैं लकी हूँ। तो जिस पे फासा बोलते हैं पर दर्द तो हुआ ना, और वैसे भी कल रात से मुझे भी दर्द हो रहा है। नाखून कह रहे होते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि अल्फ़ा और ओमेगा बॉन्ड शेयर करते हैं, पर क्या इस तरह से वो अपना पेन शेयर करते हैं, ये मुझे नहीं लगता है। उसके बाद वो फासा को छूते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, जिस पे फासा बोलते हैं हाँ, पर बहुत हल्का हल्का। तो जिस पे नाखून उनके और पास आकर उनको स्निफ करते हैं और बोलते हैं आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा, ताकि मेरी वजह से तुम्हें कुछ झेलना ना पड़े। तो जिस पे फासा बोलते हैं मैं भी, उस दिन वेयर हाउस में जिस तरह से मुझे चोट लग गई थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नाखून उनकी ये बात सुनकर कहते हैं मैं क्या करूँ, इस टाइम पे तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इतने क्यूट कि मेरा मन हो रहा है तुम्हें किस करने का। तो जिस पे फासा कहते हैं तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। नाखून कहते हैं पर तुमने मुझे मना किया है। फासा उन्हें देखते हैं, स्माइल करते हैं और आगे बढ़कर किस करने लगते हैं। और इसी किस के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।